बहारपुर नामक एक गांव था। वहां गामा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गामा का एक बेटा था राजू और उसका एक बैल था जिसका नाम था नंदू। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। गामा ने अपने बेटे राजू को आवाज दिया, अरे राजू बेटा। राजू वहां तैयार होकर आया। अरे क्या हुआ माँ, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। गामा ने कहा, बेटा मुझे एक बार मंदिर जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रखी है, तो मुझे मंदिर ले जा और नंदू को भी घास चरा लाना एक बार। अरे माँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, मेरे आने के बाद चल पड़ेंगे ना। पर बेटा मेरी बात तो सुन। लेकिन राजू बिना अपनी माँ की बात सुने वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद गामा कुछ रोटियां एक थैली में डालती है और अपनी छड़ी पकड़कर खुद ही अपने बैल को अपने साथ चारा खिलाने ले जाती है। गामा सबसे पहले गौशाला जाकर सभी गायों को रोटी खिलाती है। माफ कर देना गौ माता, पिछले 2 दिन से आ ना पाई, वो तबीयत थोड़ी खराब थी। गामा फिर अपने बैल को चारा खिलाने ले जाती है। नंदू तू खा ले, मैं ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ के सांस ले लूं, वरना यहीं गिर पड़ूंगी बेटा। गामा कांपते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां एक साधु बाबा आ जाते हैं और गामा को उस पेड़ के नीचे बैठा देखते हैं तो बोलने लगते हैं, अरे अम्मा, ठीक हो कि नहीं? अरे ऐसे क्यों बैठे हो? गामा एकदम से अपनी आंखें खोलकर उन बाबा को और देखने लगती है। हाँ हाँ बाबा जी, मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई थी इसलिए बैठ गई। बाबा बोले, यहाँ क्या करने आई हो? गामा ने कहा, वो मेरा बैल है, उसी को चारा खिलाने आई थी। बाबा ने कहा, घर पर कोई और नहीं है? एक बेटा है, पर उसे कहीं जाना था तो इसलिए। वो बाबा तभी गामा के पास बैठ जाते हैं और अपने थैले से एक डोली निकालते हैं। लो, पानी पियो पहले आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वैसे बैल को तो बाद में भी खाना खिला सकती थी। नहीं नहीं बाबा जी, यह बैल नहीं बल्कि मेरा दूसरा बेटा है। जब छोटा था तब मेरे पति इसे लाए थे घर में, तब से इसे खाना खिलाना, नहलाना सब मैंने किया है। मेरे बेटे से ज़्यादा है यह मेरे लिए, हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके अलावा वैसे और कोई धर्म कर्म का काम करती हो आप? हाँ, रोज़ गौशाला जाकर सभी गायों को रोटी खिलाती हूँ। और आपका पहला बेटा? वो थोड़ा सा काम में रहता है, इसलिए ज़्यादा मदद नहीं कर पाता, पर बहुत मेहनती है। वैसे हाँ, अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसकी नौकरी लग जाए। ठीक है, पर याद रखना अम्मा, बेटा भी बेटा जन्म से नहीं, उसके कर्म से कहलाता है। बाकी आपका अपने बैल से प्रेम देख के आज मेरा मन प्रसन्न हो गया है। चलिए, फिलहाल मैं चलता हूँ, हम एक बार पुनः मिलेंगे। गामा थोड़ी चौंक गई। आपको कैसे पता बाबा? बाबा जी बोले, सब कर्मों का खेल है अम्मा, स्मरण रखना। गामा अपने बैल को वापस ले जाती है और घर पर बैठकर काफी देर तक राजू का इंतजार करती रहती है। रात हो जाती है, लेकिन राजू अभी तक नहीं आया होता। कहाँ रह गया? तभी राजू घर के अंदर घुसता है। गामा ने उससे कहा, अरे बेटा, कहाँ रह गया था तू? राजू बोला, अरे अरे बताया तो था ना, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू खाना खाने बैठ जा, मैंने तेरे लिए रोटी बनाई हुई है। अरे मैं खा के आया हूँ, और हाँ, मेरी नौकरी लग गई है। क्या? सच में? गामा खुश होकर उसके गले लगने लगती है। तभी राजू उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे कर देता है। हाँ बस बस, परसों निकलना है शहर के लिए। क्या? इतनी दूर? हाँ,
तो इस गांव में थोड़ी नौकरी मिलेगी। गामा थोड़ी उदास मन से बोली। तो वहीं रहेगा तू? राजू बोला। और क्या, यहाँ रहूंगा। अरे जाना ही पड़ेगा। गामा ने कहा। तो फिर मैं यहाँ कैसे रहूंगी? अरे तो हाथ पैर चलने थोड़ी बंद हो गए हैं। राजू बोला। ए, रह लेना ना माँ, बुला लूंगा कुछ महीने में। गामा बोली। लेकिन राजू ने कहा। अरे माँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, सोने दो ना मुझे अब। राजू अंदर चला जाता है और गामा बस चुपचाप खड़ी रह जाती है और अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखती रहती है। ये कहाँ छोड़ गए आप मुझे? 2 दिन बाद राजू शहर जाने को होता है। गामा ने कहा। बेटा, तू तैयार भी हो गया? राजू बोला। हाँ, वो ट्रेन है तो निकल रहा हूँ। गामा ने कहा। रुक जा, मैं दही शक्कर बना देती हूँ बेटा, वो खा के जाना शगुन के लिए। अरे माँ, इतना वक्त नहीं है, ना जाने दो मुझे। राजू बिना एक बार भी अपनी माँ की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। बेटा सुन तो। राजू बिना मुड़े बस चलता जाता है। गामा आंखों में आंसू लिए अपने बैल को जाकर नहलाने लगती है। अब तो एक तू ही बेटा रह गया मेरा, नंदू। गामा बैल को नहलाकर वापस घर जाती है और फिर से गौशाला की गायों के लिए रोटी बना देती है और वहाँ चली जाती है। रास्ते में उसे गांव का मोहन मिला और बोलने लगा। अरे काकी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे रास्ते में अभी वैसे राजू मिला था काकी, बता रहा था शहर जा रहा है। हाँ बेटा, वो नौकरी लग गई है उसकी। अच्छा अच्छा, लेकिन अब आपका ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं बेटा, वो कह रहा था कि थोड़े महीनों बाद मुझे भी अपने पास बुला लेगा। अरे काकी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो नहीं बुलाएगा। आपकी तबीयत खराब होती थी तो कभी अस्पताल भी नहीं लेके जाता था वो। काकी, आप समझो, वो अब नहीं आने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज़रूर आएगा। काकी पर, अरे मैंने कह दिया ना कि आएगा। गामा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फटाफट सभी गायों को रोटी खिला के वापस आ जाती है। गामा एक बार फिर से अपने पति की तस्वीर की तरफ देखती है और कहती है। ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, बताओ तो, क्यों नहीं आएगा अपनी माँ के पास? वो ज़रूर आएगा, वो बेटा है मेरा। तो क्यों नहीं आएगा वो? हाँ। दिन यूं ही बीत जाते हैं लेकिन राजू नहीं आता। गामा रोज दहलीज के सामने बैठी उसका इंतज़ार करती है और उस दहलीज से ना उसका बेटा अंदर आता है, ना ही उसका भेजा कोई संदेश। कुछ महीनों बाद गामा चुपचाप बैठी दरवाजे के बाहर देख रही थी कि तभी उसके बैल के रंभाने की आवाज़ वहाँ आती है। अरे, इसे क्या हुआ? गामा वहाँ झुककर देखती है कि बैल के खोर में चारा खत्म हो चुका है। हे भगवान, इसके चारे को तो मैं भूल ही गई। कोई नहीं, आज ही वहीं खिला लाती हूँ, काट के भी ले आऊँगी साथ में। गामा अपने बैल को फिर से चारा खिलाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही वह गांव से गुजर रही होती है तभी उसके कान में गांव के लोगों की आवाज़ें पड़ने लगती हैं। बता दो, कैसा बेशर्म बेटा है, अपनी माँ को अकेला छोड़ गया। और नहीं तो क्या, बेचारी पूरा दिन अकेले ही लगी रहती है, कभी खाना बनाए, कभी इस बैल के पीछे। बेचारी यही जिंदगी झेलते झेलते चली जाएगी किसी दिन, पर इसका बेटा तो झांक के भी ना देखेगा। गामा का दिल यह सारी बातें सुनकर चूर चूर हो जाता है। गामा अपने आंसू छुपाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। गामा पेड़ के नीचे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। तभी उसका बैल वहां आता है। गामा ने उससे पूछा, क्या हुआ नंदू? नंदू अपना सर गामा के गालों पर लगाकर उसके आंसू पोंछने लगता है। अरे तुझे दुख हो गया अपनी माँ को रोते देख? तभी सामने से एक बार फिर से वो बाबा वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं,
माँ के रोने पे बेटे को दुख तो होगा ही, वरना वो बेटा कैसा जिसे अपनी माँ का दर्द महसूस ना हो। गामा ने कहा, अरे बाबा जी, आप। बाबा बोले, मैंने कहा था ना कि हम पुनः मिलेंगे। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? गामा उन्हें सारी बात बता देती है। बाबा जी बोले, पुत्र मात्र जन्म से नहीं कर्म से कहलाया जाता है, परंतु तुमने अपनी माँ होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। यह इस बैल का प्रेम देखकर समझ आता है। आप अपनी पूरी श्रद्धा से गौ सेवा करती हैं, इस बैल को बेटे की तरह मानती हैं, बदले में कुछ ना मांगती ना कुछ कहती, फिर चाहे वह अपना खून ही क्यों ना हो। अभी भी देखो, तुम उसे कुछ कह नहीं रही, बस चुपचाप रोई जा रही हो। तुम भी इन गाय बैलों की तरह हो जो निस्वार्थ बिना कुछ मांगे खेत जोतते हैं। जो 2 दिन के बछड़े के लिए होता है, यह वो हमें दे देते हैं, परंतु कुछ मांगते नहीं। तुम भी वैसी ही हो अम्मा, जो बिना कुछ मांगे बस न्यौछावर किए जा रही हो। गामा बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेती है। जिसका मन गौ माता की तरह पवित्र हो, उसे यह पीड़ा शोभा नहीं देती। वो बाबा अपने कमंडल से कुछ निकालते हैं और उसके बैल को खिला देते हैं। तभी वो बैल देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। गामा ये देखकर एकदम चौंक जाती है। ये क्या है? बाबा बोले, तुम्हारा पुत्र। क्या मतलब? तभी नंदू उसके सामने आ जाता है। अब मैं ही तो हूं माँ। गामा बोली, पर ये कैसे हुआ? बाबा जी बोले, गाय को देवी ही माना जाता है, तो बस उन्हीं का वरदान समझो। नंदू बोला, पर माँ फिलहाल घर चलो, तुम थक गई हो ना। गामा अपनी छड़ी पकड़ने लगती है, तभी नंदू उसका हाथ थाम लेता है। अब इसकी क्या आवश्यकता माँ, मैं हूं ना। यह अब पूरा जीवन तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बनके रहेगा। बाबा जी बोले, जाओ, यह आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारा भला करे। नंदू गामा का हाथ थामे उसे घर ले जाता है। घर पहुंचकर नंदू बोला, अब बताओ माँ, क्या करना है? गामा बोली, तुझे सच में मैं अपनी माँ लगती हूँ? नंदू बोला, तुम ही तो कहा करती थी ना माँ कि मैं तुम्हारा दूसरा बेटा हूँ, तो फिर अब क्या हुआ? तुमने तो बचपन से मेरा ध्यान रखा है माँ, तो अब मेरी बारी है। गामा मुस्कुराने लगती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। अब बताओ माँ, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? गामा बोली, पहले एक बार खेत पे ले चल, क्योंकि कई दिन हो गए और अब तो तू है जो संभाल सकता है, और फिर मंदिर चलेंगे। ठीक है माँ, चलो। नंदू गामा को सबसे पहले खेत पर ले जाता है। खेत को देखकर गामा बोली, खेत का तो बुरा हाल है, तो संभालने वाला कोई बचा ही नहीं था उनके जाने के बाद, और राजू तो कभी आया ही नहीं इधर। तभी नंदू बोला, कोई बात नहीं, कल से मैं देख लूँगा इसे। चलो फिलहाल मंदिर चलते हैं। ठीक है। नंदू और गामा फिर मंदिर चले जाते हैं। गामा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरी झोली एकदम से भर दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में दोनों वापस आ जाते हैं और गामा घर आकर खाना बनाने लगती है। तभी नंदू वहां आ जाता है। मुझे दो माँ, मैं कर लूँगा ये। नहीं नहीं, ये तो मैं ही करूँगी। अरे माँ, मैं कर लेता हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, और तेरे लिए खाना बनाना हक है मेरा। चुपचाप बैठ। नंदू मुस्कुराता हुआ वहीं बैठ जाता है और गामा खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। माँ, अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें, रुको। नंदू बड़े प्यार से गामा को खाना खिलाने लगता है। तब गामा ने कहा, मुझे एक बात तो बता नंदू, तू सच में मुझसे इतना प्यार करता है, या बस इसलिए कर रहा है क्योंकि उन बाबा ने तुझे इंसान बनाया है इसलिए? नंदू बोला, माँ, उन्होंने मुझे मनुष्य अवश्य बनाया है, परंतु बेटा तो मैं तुम्हारा सदैव से था। उन्होंने थोड़ी कहा कि मुझे यह करना पड़ेगा। उन्होंने तो मुझे मात्र इंसान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था
कि मेरी माँ इसको कितना प्यार करता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कह रहा हूँ माँ, और करता रहूँगा। यह सुनते ही गामा की आंखों से आंसू टपक जाते हैं और नंदू प्यार से उनके आंसू पोंछता है, फिर उनको खाना खिलाने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही नंदू खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी गामा आती है और कहती है, अरे रुक, पहले दही शक्कर खा कर जा, आज तेरा पहला दिन है, शुभ होता है। नंदू आकर गामा के पैर छू लेता है, जीता रहे, जो भी करे उसमें कामयाबी मिले तुझे। नंदू मुस्कुरा कर बोला, बस मेरे लिए तो यही शुभ है, मेरी माँ का आशीर्वाद। गामा हंसकर उसे दही शक्कर खिला देती है। गामा का मन, जो कि अपने बेटे के जाने से एकदम खाली हो चुका था, वो उसके दूसरे बेटे ने पूरी तरह से खुशियों से भर दिया था। दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने साल में, लेकिन नंदू गामा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। कई सालों बाद गामा की तबीयत खराब हो गई। उसने नंदू से कहा, सुन मेरी बात ध्यान से बेटा। नंदू बोला, नहीं नहीं माँ, तुम ये नहीं कर सकती, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हारे बिना, मेरा तो कोई भी नहीं है इधर तुम्हारे अलावा माँ। गामा बोली, अरे मेरे राजकुमार, मेरी लाडली, तू तो श्रवण है मेरा, तू भूल गया अपना पहला रूप, बैल का। बैल का मन सच्चा और किसी का पवित्र घाट के पानी की तरह एकदम साफ। तो तुझे कौन पसंद ना करेगा, तुझे तो हर कोई पसंद करेगा। नंदू बोला, नहीं माँ, नहीं, मुझे हर कोई नहीं चाहिए माँ, मुझे तो बस आप ही चाहिए, बस आप। रुक जाओ मेरे लिए माँ। गामा ने कहा, पर मैं तो तुझे देखती ही रहूँगी, ऊपर तारों में बैठी, तो देख लेना मुझे जब भी याद आऊँ। पर आसमान में तो अनगिनत तारे हैं ना माँ, मैं कैसे ढूंढूंगा तुम्हें। और बस उसी पल गामा अपनी आखिरी सांसें ले अपने बेटे को अलविदा कहकर चली जाती है। नंदू आंखों में आंसू लिए हाथ में मशाल लिए आता है और उनकी चिता को अग्नि दे उन्हें आखिरी विदा दे देता है। अगले जन्म में मुझे अपनी कोख से जन्म देना माँ, ठीक है। अब नंदू हर दिन बस अपने घर पर बैठा अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखता रहता है और उम्मीद करता है कि शायद वो वापस आ जाए। माँ, मैं कहाँ जाऊँ माँ, बताओ ना। नंदू कुछ देर तक यूं ही बैठा रहता है और फिर उठकर वहाँ से चला जाता है। नंदू अकेलेपन में खोया हुआ सीधा जंगल पहुँच जाता है और जाकर चुपचाप तालाब के सामने बैठ जाता है और बस अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। तभी वो बाबा एक बार फिर वहाँ से आ जाते हैं। आज अपनी माता के बिना बैठे हो नंदू? नंदू पलटकर बाबा की तरफ देखता है। अरे आप? बाबा बोले, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? नंदू रोते हुए बोला, माँ चली गई, वो चली गई मुझे छोड़ के। बाबा बोले, यह तो जीवन का दस्तूर है बेटा, यह तो जीवन की माया है बेटा, इसमें क्यों रोते हो? पर मैं क्या करूं, मैं तो इंसान ही उन्हीं की वजह से बना था, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा मतलब क्या है, मैं क्यों हूं अब यहाँ? पर आप ही ने तो बनाया है ना मुझे, तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? हम तुम्हें क्या लगता है, जो इस धरती पर आए हैं उन्हें क्या पता होता है कि वह क्यों आए हैं? वह भी इसी मझधार में फंसे हैं। जीवन के भाग्य बताया नहीं जाता, ढूंढा जाता है बेटा, और तुम्हें भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी माँ के आशीर्वाद पर भरोसा रखो, वे भले ही अब नहीं हैं, परंतु उनकी मांगी मन्नतें तुम्हारे साथ सदैव रहेंगी। बेटा, तुम बस चलते रहो और रास्ता अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। और बस इतना कहकर वो बाबा भी वहाँ से चले जाते हैं और नंदू भी घर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तभी उसे दिखता है कि सामने गामा का बेटा राजू खड़ा है
और उसके साथ कई लोग भी खड़े हैं। अरे, आप लोग कौन हैं? राजू बोला। अरे तू कौन है ये बता। ये ये घर मेरा है। तेरा घर कैसे हुआ? ये मेरा है और मेरी माँ का घर है। नंदू बोला। अरे आप राजू भैया हैं? राजू बोला हाँ, पर तू कौन है और तेरा घर कैसे हुआ? ये घर पहले मेरे पिता के नाम पे था और फिर मेरे माता के नाम पे और अब मेरे नाम पे होगा। नंदू बोला। पर मैं यहीं रहता हूँ। वो मेरी भी माँ की तरह थी। एक तरीके से माँ ही थी मेरी। राजू बोला। अरे पटवारी जी, आना ज़रा और देखो भाई, तुम्हारे पास कोई कागजात है जो यह सिद्ध कर सके कि तुम उनके कोई रिश्तेदार या कोई गोद लिए हुए बेटे हो? नहीं तो फिर यह घर इनका है। चाबी दो मुझे, अभी के अभी। राजू उसे धक्का देने लगता है। अबे चाबी दे घर की। नंदू डर के उसे चाबी दे देता है। चल अपना सामान ले और अभी के अभी निकल, चल यहाँ से निकल जा, चल। नंदू बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही राजू बोला, अब इस घर के अच्छे पैसे मिलेंगे। तभी राजू को एक आवाज़ सुनाई दी। आ गया आखिरकार मेरी निकम्मी औलाद। राजू डर कर खड़ा हो जाता है। माँ, आप कहाँ हो? मैं तो कई सालों से यहीं थी बेटा, पर तूने एक बार भी झांक कर नहीं देखा। और माँ तो किसे कह रहा है? मेरी तो एक ही औलाद है जिसे तूने बाहर निकाला है यहाँ से। राजू बोला। माँ गुस्सा क्यों होती हो? मैं भी तो तुम्हारा बेटा ही हूँ। बिल्कुल नहीं। कैसे है तू मेरा बेटा क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया? बिल्कुल भी नहीं। बेटा जन्म से नहीं, कर्म से बना जाता है। मेरा सिर्फ एक ही बेटा था। गुस्सा मत करो माँ, शांत हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इसी के घर से निकालने की? निकल जा यहाँ से अभी के अभी, वरना। सामने घर के दरवाजे की कुंडी अपने आप लग जाती है, जिसे देख राजू की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है। पूरी जिंदगी अकेले इस चार दीवारी में काटनी पड़ेगी। राजू डर के मारे बोला। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो। तू अभी के अभी निकल यहाँ से। राजू तभी के तभी दुम दबाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर नंदू काफ़ी देर तक रोता हुआ गांव में भटकता रहता है। माँ, ये क्या हो रहा है माँ? मुझे अपने पास ही बुला लो ना माँ। तभी उस बाबा के कहे शब्द नंदू के कानों में कहीं दूर से गूंज उठते हैं। अपनी माँ के आशीर्वाद पे भरोसा रखो। वो भले ही ना हो, लेकिन उनकी मांगी मन्नतें तुम्हारी साथ सदैव रहेंगी। बेटा, तुम बस चलते रहो और रास्ता अपने आप तुम्हें दिख जाएगा। यह क्या था? नंदू उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक वृद्धा आश्रम दिखता है। ये क्या है? नंदू उस आश्रम के अंदर जाकर देखता है कई सारे बुजुर्ग आदमी और औरतें वहाँ बैठे हुए हैं। तभी सामने से एक लड़की वहाँ आती है। जी, आपको कुछ चाहिए? नंदू बोला। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लड़की बोली। ये तो यहाँ रहते हैं। दरअसल में इनमें से किसी के बच्चे नहीं हैं और किन्हीं के बच्चे इन्हें यहाँ छोड़ गए, तब से ये यहीं हैं। नंदू बोला। तो इनका ध्यान कौन रखता है? लड़की बोली। हम ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन कोई भी नहीं टिकता। यह सब काम छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। नंदू कुछ देर तक वहीं खड़ा उन्हें देख रहा होता है और मुस्कुराने लगता है और उस लड़की से बोला, मुझे काम मिल सकता है यहाँ? लड़की ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। नंदू बोला, और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। नंदू ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ से मन ही मन बोला, धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।